अपना दाहिना हाथ हमेशा क्यों छिपा कर रखते हैं खामनेई? आखिर खामनेई कैसे बने ईरान के सबसे बड़े नेता? 11 लाख सैनिकों के साथ सरकार चलाने वाले खामनेई के ये किस्से आपने नहीं सुने होंगे। खामनेई ने 36 सालों तक ईरान पर राज किया। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद न तो खामनेई के कद पर कोई असर पड़ा और न उनके साम्राज्य पर। 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद खामनेई ने सुप्रीम लीडर की कमान संभाली। इससे 8 साल पहले खामनेई पर जानलेवा हमला हुआ था। वो किसी तरह बच तो गए, लेकिन उनके चोट के निशान नहीं जा पाए। 1981 में खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान इराक युद्ध के वक्त नमाज के बाद वह लोगों से बात कर रहे थे। इसी बीच एक घुंघराले बाल वाला शख्स आया और उसने खामनेई की डेस्क पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। उसने इसका बटन दबा दिया। 1 मिनट के बाद वह रिकॉर्डर फट गया। इसमें एक मैसेज भी छोड़ा था जिसमें लिखा था, ये फुरका ग्रुप की ओर से इस्लामिक रिपब्लिक को एक तोहफा है। इस हमले में खामनेई बुरी तरह घायल हुए, कई महीने अस्पताल में भर्ती रहे। इसी दौरान उनका दाहिना हाथ बेकार हो गया, इसमें लकवा मार गया। खामनेई ने कहा था कि मुझे एक हाथ की जरूरत नहीं है, अगर मेरा दिमाग और जुबान काम करती रहेगी तो इसकी भरपाई हो जाएगी। इसी वजह से उनका दाहिना हाथ खराब हो गया। यही कारण है कि वो अब तक बायां हाथ उठाकर शपथ लेते थे। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अयातुल्लाह खामनेई करीब $95 बिलियन की संपत्ति पर अपना हक रखते हैं। अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो इस राशि का मतलब है 8.5 लाख करोड़ रुपए। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे धार्मिक शहर मशहद में सैयद अली खामनेई का जन्म हुआ। कहा जाता है कि खामनेई 4 साल की उम्र में ही कुरान और अरबी तालीम हासिल करने लगे। जब खामनेई की उम्र 11 साल की हुई तब तक वो एक मौलवी बन चुके थे, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने ईरान की तारीख बदल डाली। खामनेई का बचपन उस दौर में गुजर रहा था जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तूती बोलती थी। रजा के जमाने में ईरान पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के आगोश में था। नाइट क्लब चलते थे, बुर्के पहनने की कोई जरूरत नहीं थी, वेस्टर्न कपड़े पहने जाते थे। ये वही समय था जब ईरान के लोग धार्मिक नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमनेई से प्रभावित थे। उनका कहना था कि इस्लाम और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकती, देश में इस्लामी गुरुओं का शासन होना चाहिए। यही बात खामनेई के दिल में बस गई। खामनेई बचपन में ही मौलवी की पोशाक पहनकर घूमा करते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। 1962-63 में खुमैनी ने खुले तौर पर रजा पहलवी का विरोध कर दिया। उन्हें अपना उस्ताद मानने वाले खामनेई ने मशहद की एक मस्जिद में कहा, शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। माना जाता है कि 1970 में जब खुमैनी को देश से बाहर कर दिया गया तो उनके विचारों को ईरान में जिंदा रखने का काम खामनेई ने किया। 1981 के दौर में जब ईरान इराक में जंग चल रही थी, तब खामनेई 27 जून 1981 को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान वहां रखे हुए एक टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हो गया। खामनेई लहूलुहान हो गए और उनके समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। बताया जाता है कि इस हमले में खामनेई की दाईं बाह, वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को काफी नुकसान हुआ। कई महीनों तक का इलाज चला और बाद में वे सही पाए गए, लेकिन दाएं हाथ में उन्हें लकवा हो गया और एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। 27 जून को खामनेई पर हमला हुआ और 30 अगस्त 1980 को ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौत हो गई। इसके बाद सिर्फ एक ही शख्स था जो ईरान की गद्दी पर बैठने वाला था। ये नाम था अयातुल्लाह खामनेई का। 13 अक्टूबर 1981 को खामनेई ने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया और वे ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत के लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन इसके बाद इस्लामी क्रांति के लिए एक मनहूस दिन भी आया। ये दिन था 3 जून 1989 का, जब ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत हो गई। इसके बाद खामनेई के पास ही ईरान की सारी ताकत आ गई। अगर ईरान की लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पर अयातुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर हैं, अहमद जन्नती सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद अली मुवादेही केरमानी चेयरमैन हैं, वहीं पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ हैं। इसके अलावा अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मोहबर और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई हैं। वहीं कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुल रहीम मोसबी हैं और स्टेट मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग है।
लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई की मौत की साजिश क्यों रच रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु प्रोग्राम। दरअसल 13 जून 2025 को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर इजराइल ने हवाई हमले किए। इसमें कई वैज्ञानिकों की मौत हुई और कई कमांडर मारे गए। लेकिन इजराइल और अमेरिका जानते हैं जब तक खामनेई का अंत नहीं होगा तब तक खामनेई की सरकार इस परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोकेगी। इसीलिए इजराइल और अमेरिका मिलकर खामनेई की मौत की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर खामनेई अपना पद छोड़ते हैं या उनकी मौत होती है तो अगला लीडर कौन बनेगा। इस मामले में 4 नाम सबसे आगे आते हैं। पहला नाम है मोजतबा खामनेई का। ये अयातुल्ला खामनेई के दूसरे बेटे हैं। इनके सुप्रीम लीडर बनने के आसार ज्यादा हैं। इनका जन्म 1969 में मोजतबा में हुआ। IRGC में ये काफी दखल रखते हैं। ये मध्यम श्रेणी के मौलवी हैं। दूसरा नाम अली रेजा अराफी का है, जो खामनेई के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं और कौम में शुक्रवार की नमाज की जिम्मेदारी इन्हीं को मिली है। अगला नाम है अली असगर हिजाजी का। ये राजनीतिक सुरक्षा मामलों की देखभाल का जिम्मा संभालते हैं। ईरान की खुफिया जानकारी को भी इन्हीं के हवाले किया गया है। ये रक्षा और रणनीतिक मामले में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला नाम है मोहम्मद गोलपायगनी का, जो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर हैं और खामनेई के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।